सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये माह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। बड़ा ही बरकत वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर फ़र्ज़ किए हैं। तो नाज़रीन, रोज़े फ़र्ज़ होने की वजह क्या है? तो इस्लाम में अक्सर आमाल किसी न किसी वाक़ये की याद ताज़ा करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। जैसे कि सफ़ा और मरवा के दरमियान हाजियों का दौड़ना हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के उन दो पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने की याद को ताज़ा करता है, जो कि आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पानी तलाश करने इन दो पहाड़ियों पर दौड़ी हैं। वही तरीक़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक हाजियों के लिए लाजिम करार दे दिया। यानी कोई भी हाजी अगर जाएगा हज करने के लिए तो सफ़ा और मरवा के दरमियान उसके ऊपर सई करना लाजिम और ज़रूरी है। जब तक सई नहीं करेगा उसका हज दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरीके से इन दिनों में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन गारे हिरा में गुजारे थे। इन दिनों में आप दिन को खाने पीने से परहेज करते थे और रात को जिक्र इलाही में मशगूल रहते थे। तो अल्लाह ताला ने इन दिनों की याद ताज़ा करने के लिए रब तबारक व तआला को अपने महबूब की ये अदा इतनी पसंद आई कि अपने महबूब की रात को जो इबादत की थी उसको रब तबारक व तआला ने सुन्नत मुअक्कदा करार दे दिया, जिनको हम तरावीह कहते हैं, और जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन को खाने पीने से परहेज करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की उस अदा को रोज़े की सूरत में उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर फ़र्ज़ करार दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कायम रखने के लिए उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया। तो नाज़रीन, हमको इस माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर रब तबारक व तआला की इबादत और रियाजत करना चाहिए। जैसे कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को जिक्र इलाही में मशगूल रहते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियाजत किया करते थे। उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुन्नत मुअक्कदा की सूरत में तरावीह करार दे दिया, जिनको हम तरावीह पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करते हैं, रब तबारक व तआला की इबादत और रियाजत करते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरीके से दिन का रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह रमज़ानुल मुबारक के तमाम रोज़े मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ कर दिए। तो हम सबको इस महीने के अंदर तमाम के तमाम रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि रब तबारक व तआला ने ये रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि रोज़े छोड़ देते हैं। बाज़ लोग वो हैं जो कि रोज़ा रखते भी हैं और फिर तोड़ देते हैं। तो नाज़रीन, एक तो होता है रोज़ा छोड़ देना और एक होता है रोज़ा रख कर के तोड़ देना। अगर किसी ने रोज़ा नहीं रखा है तो उसका मामला अलग है। अगर किसी ने रोज़ा रख कर के तोड़ दिया उसका मरहला बड़ा सख्त है। तो मेरे दोस्तों, किसी इंसान ने रोज़ा नहीं रखा तो उसके इवज़ उसको एक रोज़ा अदा करना होगा, यानी कज़ा। जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज हमारी कोई तर्क हो जाती है, छूट जाती है, तो हमारे ऊपर उसकी कज़ा है, एक ही कज़ा है। इसी तरीके से हमने एक रोज़ा छोड़ दिया तो उसकी कज़ा एक ही है। लेकिन रोज़ा रख लिया, रखने के बाद उसको तोड़ दिया, नियत के साथ रात को नियत की और फिर रोज़े को तोड़ दिया, तो नाज़रीन उसका मामला बड़ा सख्त है। आपको कफ़ारा अदा करना होगा। एक रोज़ा रखने के बाद जिसको हमने तोड़ दिया, कोई मजबूरी ना थी, बिला मजबूरी हमने उस रोजे को तोड़ दिया, तो उसका हमें कफ़ारा देना होगा। अब कफ़ारा क्या है? तो उसमें आपको एक गुलाम आज़ाद करना होगा। आपके पास इतना बैलेंस है, इतना मालो दौलत है कि आप गुलाम आज़ाद कर सकते हैं
تو آپ غلام آزاد کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ غلام آزاد کر سکیں تو رب تبارک و تعالی قرآن کہتا ہے اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ ایک روزہ تم نے روزہ رکھنے کے بعد نیت کے ساتھ آپ نے روزے کو توڑ تو دیا، اب اس کا عوض آپ کو دینا کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالی کا قرآن کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ۔ اب تمہارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تم غلام کو آزاد کرو، تو رب تبارک و تعالی کا قرآن کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ۔ اب تم 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو گے، متتابعین پے در پر۔ اس میں کسی مجبوری کی وجہ سے بھی کوئی روزہ ترک ہو گیا، مثال کے طور پر آپ نے 59 روزے رکھ لیے، ایک روزہ کسی وجہ سے آپ کا ترک ہو گیا تو آپ کو پھر سے شروع سے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ ہے آپ کا روزے کا کفارہ۔ اگر آپ کے پاس اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، یعنی آپ 60 روزے 2 مہینے کے روزے مسلسل بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو رب تبارک و تعالی کا قرآن کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا۔ اگر آپ کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل پیدر پہ آپ روزے رکھ سکیں، تو رب کا قرآن کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا۔ اب تم 60 مسکینوں کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاؤ، یہ ہے تمہارا کفارہ۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر اتنی نرمی رکھی ہے، شریعت میں بہت آسانی ہے۔ اگر انسان اتنا سخت بیمار ہے، مسافر کی حالت میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم روزہ نہ رکھ سکتے ہو تو اگلے دنوں میں رکھ لو، مریض ہو مرض کی حالت میں اب نہ رکھ سکتے ہو تو آگے کو رکھ لو۔ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنا سخت بیمار ہے کہ روزہ نہ اب رکھنے کی صلاحیت ہے نہ آگے کو رکھنے کی امید ہے، شیخ فانی یعنی اتنا بوڑھا انسان ہے کہ نہ روزہ اب رکھ سکتا ہے نہ آگے کو رکھنے کی استطاعت ہے، تو شریعت نے بہت آسانی کر دی، وہ انسان فدیہ دے دے، وہ انسان اپنی طرف سے فدیہ دے دے، ایک صدقہ فطر ہر روزے کے بدلے میں نکال دے تو وہ اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، شریعت میں بہت آسانی ہے، لیکن ہم لوگ بالکل بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، شریعت مصطفیٰ پر بالکل بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ناظرین، روزے کا معاملہ بڑا سخت ہے، ان کی معلومات مسلمانوں کو حاصل ہونا بہت ہی ضروری ہے۔